हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्माथेरेपेट इसका चैप्टर नंबर 2 है। जो इसका ए पार्ट का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर है, इसका लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के, और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं हाइपरलिपिडेमिया के बारे में। इसके टाइप्स देखेंगे, इटोलॉजी देखेंगे, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं हाइपरलिपिडेमिया के बारे में। हाइपरलिपिडेमिया इज ए कंडीशन इन विच लेवल ऑफ फैट इन ब्लड include cholesterol and triglyceride increase abnormally। यानी हाइपरलिपिडेमिया का मतलब ये है फैट का ब्लड में इंक्रीज होना, इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल भी, और ट्राइग्लिसराइड भी इंक्रीज हो जाना एबनॉर्मली, तो इसे हम बोलेंगे हाइपरलिपिडेमिया। तो ये कुछ इस तरीके से, जैसे नॉर्मल आरटी होती है इस तरीके से, लेकिन वहीं पे हम हाइपरलिपिडेमिया की बात करें तो देखिए कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलता है। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया, जिसमें क्या है, लिपिड यानी फैट का बढ़ जाना एबनॉर्मली, तो उसे हम बोलेंगे हाइपरलिपिडेमिया। इट इज ए मोस्ट कॉमन कॉज्ड बाय लाइफस्टाइल फैक्टर्स। यानी ये सबसे ज्यादा क्यों होती है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से, पूअर डाइट की वजह से, इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से। ठीक है, ये इन तरीकों की मतलब इनकी वजह से ये ज्यादातर देखने को मिलती है। इसकी वजह से एक तो प्योर डाइट की वजह से या इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से। ठीक है, इन कंडीशंस में ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब हम बात करें ईटियोलॉजी की, बात करते हैं। देखिए, एक तो टू मच एल्कोहल कंजप्शन की वजह से हो सकता है, टेकिंग फूड हाई इन सैचुरेटेड फैट, या तो आप कोई खाना खा रहे हो उसमें हाई सैचुरेटेड हो, नो फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से भी, स्पेंडिंग मोस्ट टाइम सिटिंग, यानी सबसे ज्यादा टाइम आप बैठे बैठे गुजार रहे हो, इस वजह से भी हो सकता है, या जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, ये 4 तो मेन प्रॉब्लम है। या तो अल्कोहल कंजप्शन की वजह से हो सकता है, या फूड मतलब जो ले रहे हो वो हाईली सैचुरेटेड फैट का है, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो, खाली बैठे ही रहते हो, तो देखने को मिलेगा जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, ईटियोलॉजी का मतलब कॉजेस, यानी क्यों कॉज हो रहा है ये। कुछ ड्रग की वजह से भी हो सकता है जो इंक्रीज करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को। ठीक है, कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर हो गए, डायूरेटिक हो गए, हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स हो गए, या स्टेरॉइड्स हो गए। ठीक है, ये ड्रग्स की वजह से भी आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है आपकी बॉडी में। और कुछ डिसीज की वजह से भी हो सकता है, डिसीज कैन इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी कुछ ऐसी डिसीज भी होती हैं जिनकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, क्रोनिक किडनी डिसीज हो गई, या डायबिटीज हो गई, या एचआईवी हो गई। ठीक है, ये डिसीज की वजह से भी आपको जो है हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है, क्योंकि इसमें से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, फैट भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसकी वजह से आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। लीवर प्रोड्यूस हार्मोन एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल टू हेल्प डाइजेशन, यानी जो लीवर है ये हार्मोन बनाती है और जो है कोलेस्ट्रॉल बनाती है, किसके लिए, डाइजेशन के लिए। हाउएवर कोलेस्ट्रॉल कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मीट एंड डाइटरी प्रोडक्ट, यानी जो कोलेस्ट्रॉल है ये डाइटरी और डेयरी प्रोडक्ट्स में से आपको देखने को मिलते हैं, किसमें से, मीट में से और डेयरी प्रोडक्ट्स में से। द कोलेस्ट्रॉल इंक्लूड इन फूड इज अननेसेसरी बिकॉज लीवर कैन मैन्युफैक्चर ऑल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर्ड इन द बॉडी, यानी फूड में कोलेस्ट्रॉल लेना ये एक अननेसेसरी है, क्योंकि लीवर जो है वो मैन्युफैक्चर कर देता है जितने भी जो कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है बॉडी को, उतने वो जो है प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर कर देता है। अगर आप बाहर से ले रहे हो तो वो अननेसेसरी है, उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। एक्सेस कोलेस्ट्रॉल इज हार्मफुल बिकॉज इट कैन ब्लॉक द आर्टरी, यानी एक्सेसिव जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा उससे क्या होता है, ये आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी जो आर्टरीज जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं जो थ्रू आउट द बॉडी, वो नहीं कर पाती हैं। एंड रिजल्ट इन दी ऑर्गन डैमेज, उससे क्या होता है, ऑर्गन जो है डैमेज होता है, क्योंकि ऑर्गन के पास ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। द मोस्ट हैजार्डस टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी बहुत ज्यादा जो
कोलेस्ट्रॉल जो सेहत के लिए खराब है वो है बैड कोलेस्ट्रॉल, विच कॉजेज हार्डेड एंड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट, यानी ये क्या करता है, हार्डर कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉजिट कर देता है, यानी प्लेग्यू बना देता है टू फॉर्म इनसाइड द ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। दिस मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर ब्लड टू फ्लो, यानी वही बात है कि ब्लड को फ्लो नहीं होने देती है। दस इंक्रीज द रिस्क फॉर स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक, यानी जिससे क्या होता है, इंक्रीज होता है रिस्क किसका, स्ट्रोक का या हार्ट अटैक का। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल की, देखिए एक होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। देखिए अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 200 से ज़्यादा होता है। वहीं हम बात करें बैड कोलेस्ट्रॉल, अगर वो 100 mg है तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल। एटलीस्ट गुड कोलेस्ट्रॉल होता है एटलीस्ट 60 mg DL होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, यानी सिम्टम्स के बारे में। आपको सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, हार्ट अटैक की कंडीशन भी होती है, स्ट्रोक के भी, क्योंकि ब्लड सप्लाई ब्रेन में कम हो जाती है, वेट गेन या डिप्रेशन, ठीक है। ये सारे आपको सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं पेशेंट में। क्या क्या, देखिए ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, वेट गेन हो गया या डिप्रेशन हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। देखिए आप एक्सरसाइज करोगे तो सही होगा, आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, लिमिटेड अल्कोहल कंजप्शन करना पड़ेगा, गेट एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी डे, यानी आपको कम से कम 7 घंटे की नींद पूरी करनी होगी। कीप स्ट्रेस अंडर कंट्रोल, ठीक है, स्ट्रेस में नहीं रहना है, अंडर कंट्रोल रखें आप अपने स्ट्रेस को। कंज्यूमिंग न्यूट्रिशन फूड, यानी न्यूट्रिशन फूड आपको कंज्यूम करना है। लूजिंग ए फ्यू पाउंड टू अचीव ए हेल्थी वेट, यानी फ्यू पाउंड से यानी वेट आपको लूज करना पड़ेगा हेल्थी वेट के लिए, ठीक है। ये सारी चीज आप करोगे तो आपको कोई भी मेडिसिन वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो आपको स्टेन्स लेने पड़ते हैं। दिस ड्रग प्रिवेंट लीवर फ्रॉम प्रोड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल, यानी जो स्टेन्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो ड्रग जो प्रिवेंट करता है लीवर को कि कोलेस्ट्रॉल ना बनाए, ठीक है। जैसे एड्रोवेस्टिन हो गई, फ्लूवेस्टिन हो गई। अब वही हम बात करें कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर की। दिस ड्रग प्रिवेंट कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, यानी ये प्रिवेंट करते हैं यानी रोकते हैं कोलेस्ट्रॉल को ऑब्जॉर्व करना इंटेस्टाइन में से। दिस ड्रग वर्क इन कॉम्बिनेशन विद स्टेन, यानी ये स्टेन के संग कॉम्बिनेशन में काम करती है। एग्जाम्पल इसके देखें, स्टिमिडिन या सिमवेस्टिन हो गई। वहीं हम बात करें निकोटिनिक एसिड भी हो सकते हैं, रेड्यूस जो LDL होता है एंड ट्राइग्लिसराइड, इनको ये कम करता है, इंक्रीज HDL। एग्जाम्पल नाइसिन हो गए, ठीक है। फाइब्रेट्स होते हैं और रिसाइंस होते हैं। फाइब्रेट्स की क्लोरोफाइब्रेट्स, फिनोफाइब्रेट्स। वहीं हम बात करें रिसाइंस की, कोलेस्ट्रियोपोल और कोलियोसिबिलम, ठीक है। ये ड्रग आपको ये है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, देखिए सबसे पहले हमने बात की हाइपरलिपिडेमिया के बारे में, उसके बाद हमने देखा ईटियोलॉजी देखी, उसकी पैथोजेनेसिस देखे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आप इनकी PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर कर सकते हो, fbspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।